नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप कक्षा 12 रसायन विज्ञान का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पाठ्य निहित प्रश्नों के बारे में बता दिया गया था। आज हम शुरू करेंगे इसका अभ्यास प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास का। निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया कोटि तथा वेग स्थिरांक की इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह वेग व्यंजक आपको बताना है। वेग व्यंजक दिया गया है, अभिक्रिया की कोट निकालिए और वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात है। जैसे पहला देखते हैं, 3NO गैस चेंज हो रहा है N2O गैस में। तो इसका जो है वेग व्यंजक दिया है, वेग बराबर के, ठीक है, NO के सांता पे पावर 2। ठीक, तो इससे आप देख के बता सकते हैं कि अभिक्रिया की कोट जो होगी वह घात होती है तो 2 होगी। ठीक है, अब जो है आपका वेग स्थिरांक के की इकाई निकालना, तो के बराबर वेग बटा NO पे पावर 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो है वेग स्थिरांक की इकाई निकलेगी। ठीक है, तो कैसे निकलेगी आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ए, तो यदि वेग आपको बताया गया है थियरी में, यदि वेग बराबर के ए पावर x इंटू बी पावर वाई हो तब अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो क्या कोट को n से लिखते हैं तो n बराबर x प्लस वाई। ठीक, यह कोट निकालने का हो गया। अब जो है आपको मात्रक ही बताना है, तो k बराबर क्या हो, k बराबर वेग बटे ए पावर x इंटू बी पावर वाई। वेग की इकाई क्या होगी, सांता बटे समय। और यह जो आपका आया है ए और बी की सांता हो गई और x प्लस वाई का n हो गया। ठीक है, x प्लस वाई बराबर n होता है, कोटि होता है n हो गया। तो यह हो गया सांता बटे समय और सांता पावर n। ठीक, अब देखते हैं, पहला आपका था 3NO गैस चेंज हो रहा था N2O गैस में। इसके लिए जो क्वेश्चन में दिया गया था वेग बराबर के NO पे पावर 2। तो इस आधार पर अभिक्रिया की कोट कितनी हो गई, 2 हो गई। वेग स्थिरांक के की इकाई क्या होगी, तो वेग स्थिरांक के बराबर वेग बटे NO पे पावर 2 हो जाएगा। अब जो है वेग का मात्रक लिखें तो मोल लीटर -1 सेकंड -1 हो गया। यह वेग का हो गया, मोल लीटर -1 सेकंड -1, यह वेग का हो गया। यह सांता का मात्रक मोल पर लीटर -1 और यह n का मान 2 हो गया। ठीक, अब जो है मोल लीटर -1 सेकंड -1, यह यहाँ पे आया है मोल लीटर -1 पावर 2, तो यह इस पे हो जाएगा मोल पे 2, तो ऊपर जाएगा तो मोल पे -2 हो जाएगा। यह लीटर -2 तो यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लीटर पे +2। ठीक, अब जो है यहाँ पे मोल पे -2 है और मोल पे +1 है, तो इसमें से एक कम हो जाएगा तो मोल पे -1 हो जाएगा। यहाँ पे लीटर पे -1 है, लीटर +2 है, तो इसमें -1 इसमें से कम हो जाएगा तो बच जाएगा लीटर पे +1 अर्थात लीटर, और यह सेकंड पे -1। ठीक, तो आपने देखा वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो गई, मोल पे -1 लीटर सेकंड पे -1। ठीक, यह था। अब दूसरा जो आपको दिया गया है, यह दिया गया समीकरण है आपका H2O2 एक्वस प्लस 3I माइनस एक्वस प्लस 2H प्लस चेंज हो रहा है 2H2O लिक्विड प्लस I3 माइनस में। इसके लिए दिया है वेग बराबर के H2O2 पावर 1 I पे पावर 1। ठीक, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो अभिक्रिया की कोटि जो है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया तो x प्लस वाई, तो अभिक्रिया की कोटि है 1 + 1 बराबर 2। ठीक, तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी निकल गई, 2 निकल गई। अब k की इकाई निकालें तो k की इकाई k बराबर हो गया वेग बटे H2O2 की सांता इंटू I माइनस की सांता। ठीक, तो यह हो गया आपका वेग का मात्रक मोल लीटर -1 सेकंड -1, तो यह H2O2 मोल पर लीटर -1, यह हो गया इसका मात्रक, और इसका मात्रक हो गया मोल लीटर -1। ठीक, अब जो है एक मोल से एक मोल कैंसिल हो गए तो यह मोल ऊपर जाएगा तो मोल -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो लीटर -1 कैंसिल हो गए तो यह लीटर -1 ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा +1 और यह सेकंड -1। तो इस तरह से k की इकाई हो गई मोल पे -1 लीटर सेकंड -1। ठीक, अब देखते हैं अगला, यह हो गया आपका फर्स्ट सेकंड। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड आपका इक्वेशन है CH3CHO गैस चेंज हो रहा है CH4 गैस आप प्लस CO गैस में।
ठीक, इसके लिए दिया है वेग बराबर के CH3CHO का सांता पावर 3/2। ठीक, तो इसके लिए अभिक्रिया कोट कितनी हो गई, 3/2 हो गई। तो वेग स्थिरांक के की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई के बराबर वेग बटे CH3CHO पे पावर 3/2। ठीक, वेग स्थिरांक के बराबर वेग का मात्रक मोल लीटर -1 सेकेंड -1 और यह CH3CHO की सांता मोल लीटर -1 पे पावर 3/2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो के बराबर हो गया मोल लीटर -1 सेकेंड -1। ठीक, अब यह पावर 3/2 है तो यह हो जाएगा मोल पे पावर 3/2 और यह हो जाएगा लीटर पे -3/2। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो के बराबर मोल पे 1 है पहले से और यह ऊपर जाएगा तो 3/2 जाके -3/2 हो जाएगा तो 1 -3/2 हो जाएगा। ठीक, तो यह हो जाएगा मोल पे 1 -3/2 लीटर। तो लीटर पहले -1 है तो यह -1 है, यह ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो +3/2 और सेकेंड पे -1 पहले से है। अब के बराबर मोल, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 2 एकम 2 -3/2 यह हो जाएगा लीटर पे, तो यह हो जाएगा 2 एकम 2 -2 +3/2 और सेकेंड में -1 हो गया। ठीक, तो के की इकाई के बराबर, तो इसको जो है आप माइनस करोगे तो -1/2 हो गया, इसको आप माइनस करोगे तो 1/2 हो जाएगा सेकेंड -1। तो इस तरह से वेग स्थिरांक के की इकाई क्या निकल गई, मोल पे -1, लीटर पे मोल पे -1/2 और लीटर पे +1/2 और सेकेंड पे -1। ठीक है, तो यह हो गया आपका के की इकाई। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा पार्ट इसका, यह आपका समीकरण दिया है C2H5Cl गैस चेंज हो रहा है C2H4 गैस में प्लस HCl गैस में। इसके लिए दिया है क्वेश्चन वेग बराबर के, ठीक है, सांता C2H5Cl की। तो इसको देखते हुए अभिक्रिया कोट क्या हो गई, 1 हो गई, अभिक्रिया कोट 1 हो गया। वेग स्थिरांक के की इकाई के बराबर वेग बटे C2H5Cl की सांता। ठीक, तो वेग का मात्रक आप लिख लो मोल लीटर -1 सेकेंड -1 और ये आपकी इसकी सांता मोल लीटर -1। ठीक, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया, लीटर -1 कैंसिल हो गया, तो यह बच गया के की इकाई क्या हो गई, सेकेंड पे -1 हो गई। के की इकाई क्या हो गई, सेकेंड पे -1 हो गई। तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि और के की इकाई आपने निकाल लिया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अभिक्रिया 2A + B चेंज हो रहा है A to B के लिए वेग बराबर के, ठीक है, ए की सांता इंटू बी की सांता पे पावर 2। यहाँ के का मान 2 × 10⁻⁶ मोल पे -2 लीटर पे 2 सेकेंड -1 है। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए। ठीक है, जब ए की सांता 0.1 मोल पर लीटर और बी की सांता 0.2 मोल पर लीटर हो तथा अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब ए घटकर 0.06 मोल पर लीटर रह जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। समीकरण दिया गया है तो आपको प्रारंभिक वेग निकालना है और फिर जो है अभिक्रिया वेग निकालना है जब ये घटकर कितना हो जाए, 0.06 मोल पर लीटर हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो यह आपका समीकरण था 2A + B चेंज हो रहा था A to B में। तो प्रारंभिक वेग बराबर, यह दिया है क्वेश्चन में, प्रारंभिक वेग बराबर के ए की सांता इंटू बी की सांता पावर 2। ठीक, अब के का मान दिया है 2 × 10⁻⁶। ए की सांता क्वेश्चन में दिया है 0.1, बी की सांता क्वेश्चन में दिया है 0.2, ठीक है, का स्क्वायर हो गया। तो यह हो गया आपका 2 × 10⁻। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो आप देखें के का वैल्यू कितना दिया है, के का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶। ध्यान दीजिए, तो यह हो गया 2 × 10⁻⁶, यह 0.1, यह होगा 0.2 का स्क्वायर। तो आप ए के सांता का वैल्यू रख दिए, बी के सांता का वैल्यू रख दिए और के का मान रख दिए। ठीक, अब जो है यह 10⁻⁶ जो है, ठीक है, 10⁻⁶ को इधर किनारे लिख दीजिए। यह हो गया 0.1, 0.1 को यह 2 रहने दीजिए, 0.2 यहीं रह गया और 0.1 को आप लिख सकते हो 10⁻1 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह 10.2 को आप लिख सकते हो 2 × 10⁻1 का स्क्वायर और 10⁻⁶ को इधर अलग किनारे लिख दिए हैं आप। अब 2 × 10⁻1 और ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2 का 4 और 10⁻1 का 10⁻2, 10⁻6। ठीक, अब जो है ऋण 6 और ऋण 8 और यह 9, तो यह 10⁻9 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूनी 8, तो यह हो गया 8 × 10⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग निकल गया 8 × 10⁻9
मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब दिया है क्वेश्चन में, जब ए की सांद्रता 0.1 से घटकर 0.06 मोल पर लीटर रह जाता है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले ए के मोल की संख्या। ठीक है, तो वेग भी निकालना था, तो पहले आप मोल की संख्या निकाल लें। तो ए के मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 0.1 से घटकर 0.06 हो जा रहा है, तो 0.1 माइनस 0.06 तो माइनस करने पे आ गया आपका 0.04 मोल पर लीटर, 0.04 मोल पर लीटर। उसी समय में अभिक्रिया में भाग लेने वाले बी के मोल की संख्या कितनी होगी। ठीक है, उसी समय बी का मोल कितना हो जाएगा, तो वो भी ठीक है, वो आधा हो जाएगा, तो 1/2 या 0.04 तो हो जाएगा 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, क्योंकि यह अभिक्रिया कोटि 2 है, इसके लिए अभिक्रिया कोटि 1 है, तो अगर ए का मोल जो है 0.04 आ रहा है तो बी का मोल कितना आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा 0.04 का, तो यह हो जाएगा 0.02 मोल पर लीटर। बी के शेष मोलों की संख्या। ठीक है, तो बी का शेष मोल कितना हो जाएगा, तो शुरू में कितना था 0.2 था, और यह आपका 0.02 माइनस कर देंगे तो यह बी का मोल निकल गया आपका 0.18 मोल पर लीटर। तो बी का शेष मोल की संख्या कितनी निकल गई, 0.18 मोल पर लीटर। तो इस प्रकार नया जो वेग आएगा, तो वेग बराबर के ए का सांद्रता इंटू बी के सांद्रता पावर 2 वैल्यू रख दीजिए। तो के का मान 2 × 10⁻6 और ए का सांद्रता आप रखें 0.06। ठीक है, 0.06 और बी की सांद्रता 0.18। ठीक है, अब इसको आप यह लिख सकते हैं, इसको 18 × 10⁻2 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 6 × 10⁻2। ठीक, इसको आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 3.89 × 10⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि दिया था क्वेश्चन 2a + b एरो a to b प्रारंभिक वेग, तो ये आपका दिया था समीकरण, प्रारंभिक वेग बराबर के ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता पावर 2। तो के का वैल्यू रख दिया, ए के सांद्रता बी की सांद्रता का वैल्यू रख के आपने सॉल्व कर दिया, तो प्रारंभिक वेग निकल गया 8 × 10⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि जब ए की सांद्रता घटकर 0.1 से घटकर 0.06 मोल पर लीटर हो जा रहा है तब वेग ज्ञात कीजिए। तो फिर अब जो है आप मोल की संख्या निकालेंगे ए का। ठीक है, तो ए का मोल कितना होगा, तो 0.1 माइनस 0.06, तो ए का मोल निकल गया 0.04, यह हो गया। अब इस आधार पर आप जो है बी के मोल की संख्या निकालेंगे। उसी समय अभिक्रिया में भाग लेने वाला बी का मोल कितना होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 1/2 0.04, तो यह 0.02। अतः बी के शेष मोलों की संख्या कितनी हो गई, तो बी का शेष मोल जो है, तो वह पहले था 0.2 और यह हो गया 0.02, तो यह हो गया 0.18, यही वैल्यू आप रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार वेग बराबर के ए इंटू बी पावर 2, तो के का मान 2 × 10⁻6, ए का मान 0.06। ठीक है, यहाँ पे घट कर हो गया था वो वैल्यू 0.06, और बी का जो आप माइनस करके निकाले हैं 0.18, इसको आपने सॉल्व किया तो यह आ गया 3.89 × 10⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन 0 कोट की अभिक्रिया है। प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन 0 कोट की अभिक्रिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उत्पादन की दर क्या होगी जब के का मान 2.5 × 10⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो। ठीक है, चलिए उत्पादन की दर निकालना है, नाइट्रोजन का उत्पादन की दर और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर। चलिए सॉल्व करते हैं समीकरण के अनुसार। अमोनिया का उत्पादन समीकरण लिखते हैं, अपघटन समीकरण। ध्यान दें, अमोनिया का अपघटन समीकरण, अमोनिया जो है टूटेगा ½ N2 + 3/2 H2 में, ½ N2 + 3/2 H2 में। यह हो गया अमोनिया का अपघटन समीकरण। अभिक्रिया का वेग समीकरण के अनुसार कैसे लिखेंगे, तो अभिक्रिया वेग बराबर माइनस ΔNH3 की सांद्रता बटे ΔT, और यह हो गया बराबर, यह हो गया आपका 2 ΔN2 बटे ΔT। ठीक, बराबर यह हो जाएगा आपका 2/3 ΔH2 बटे ΔT। तो यह अभिक्रिया का वेग इस तरह से आप लिख लेंगे। 0 कोट की अभिक्रिया के लिए वेग बराबर के, 0 कोट की अभिक्रिया के लिए वेग बराबर के। नाइट्रोजन उत्पादन की दर, क्योंकि अमोनिया का जो विघटन है वो कैसी अभिक्रिया है, 0 कोट की अभिक्रिया है, वेग बराबर के होता है। तो नाइट्रोजन उत्पादन की दर, नाइट्रोजन के उत्पादन की दर बराबर 1/2 ΔN2 की सांद्रता ΔT बराबर 1/2 अभिक्रिया की दर। ठीक, यह अभिक्रिया की दर है।
तो 1/2 अभिक्रिया की दर बराबर के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, तो 1/2 के का वैल्यू आप रख दिए, तो यह निकल गया नाइट्रोजन के उत्पादन की दर। इसको डिवाइड कर दिए तो 1.25 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। हाइड्रोजन के उत्पादन की दर, तो हाइड्रोजन के उत्पादन की दर बराबर 3/2 डेल्टा H2 बटे डेल्टा T। तो 3/2 या डेल्टा H2 बटे डेल्टा T क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर हो जाएगी। तो अभिक्रिया की दर बराबर के, तो यहाँ के लिख देंगे 3/2 इंटू के का वैल्यू रख देंगे। के का वैल्यू आप रख दोगे 3/2, के का वैल्यू 2.5 × 10⁴। ठीक, इसे मल्टीप्लाई किए 7.5 हो गया, 10⁻⁴/2 2 से डिवाइड कर दिए, आ गया 3.75 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। इस तरह से हाइड्रोजन उत्पादन दर निकल गई 3.75 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया था शून्य कोट की अभिक्रिया है। डाई, अगला देखें चौथा, डाई मेथिल ईथर के अपघटन से मेथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया जाता है, वेग बराबर के CH3O CH3 पावर 3/2। ठीक है, अब देखें आगे ध्यान से। अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है। ठीक है, बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है, तब वेग समीकरण को डाई मेथिल ईथर के आंशिक दाब के पद में भी दिया जा सकता है। अतः वेग बराबर के आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर CH3 और CH3 पावर 3/2। यदि दाब को बार में और समय को मिनट में मापा जाए तो अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक की इकाइयाँ क्या होगी। तो आपको दाब को किस में लेना है, बार में, और समय को मिनट में नापेंगे, तो उस आधार पर अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक की गणना करना है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग का मात्रक, वेग के मात्रक बराबर आंशिक दाब बटे समय। ठीक है, वेग के मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, आंशिक दाब बटे समय। आंशिक दाब किस में लेना है, बार में, और समय को मिनट में ले जाना है। तो वेग का मात्रक क्या निकल गया, बार पर मिनट, बार मिनट पे -1। ठीक है, पहला आंसर हो गया। वेग स्थिरांक के का मात्रक, तो वेग बटे, ठीक है, आंशिक दाब पी का CH3 और CH3 का आंशिक दाब P पावर 3/2। ठीक, यह तो क्वेश्चन में दिया गया था, वेग बराबर के आंशिक दाब CH3 और CH3 पावर 3/2। तो के का मात्रक के बराबर वेग बटे P CH3 को CH3 पावर 3/2। वेग का मात्रक निकल चुका है, बार मिनट -1, और यह जो है दाब का मात्रक बार पे पावर 3/2। इसको सॉल्व करो तो बार, ठीक, तो ये 1 है या पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, और मिनट -1, तो यह हो जाएगा 2 -3/2 हो जाएगा, मिनट -1। यहाँ पे आप माइनस करोगे तो बार पे -1/2 हो जाएगा, मिनट -1 हो जाएगा। तो यह आपका वेग स्थिरांक के का मात्रक निकल गया, बार पे पावर -1/2 और मिनट -1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक का उल्लेख कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभाव डालने वाले कौन कौन कारक हैं। पहला है अभिकारक की प्रकृति, दूसरा है अभिकारक की सांद्रता, तापमान, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उत्प्रेरक। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कौन कौन से प्रभावित कर सकते हैं, अभिक्रिया की, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की सांद्रता, तापमान, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उत्प्रेरक इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6, किसी अभिक्रियक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोट की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए और आधी कर दी जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि अभिक्रियक के लिए अभिक्रिया कैसी है, द्वितीय कोट की है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वेग बराबर के, मान लीजिए अभिक्रिया के है तो a पे पावर 2। ठीक है, तो वेग बराबर के, सांद्रता मान लें a है तो a का स्क्वायर। क्वेश्चन के अनुसार आप वैल्यू रखेंगे, एक बार 2 गुना करेंगे, एक बार आधे रखेंगे, फिर आंसर देखेंगे। आइए देखते हैं। तो यह हो गया वेग बराबर के, a पे पावर 2, माना a का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a है, तो वेग बराबर के, तो यहाँ पे स्मॉल a का स्क्वायर हो गया। यदि a बराबर 2a, सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो 2a, वेग बराबर के, तो a की जगह 2a का स्क्वायर, अर्थात यह हो गया आपका वेग बराबर 4ka स्क्वायर। वेग बराबर 4ka स्क्वायर अर्थात 4 गुना हो गया। तो ठीक है, तो पहला हो गया कि वेग कितना हो जाएगा, दोगुना करने पर 4 गुना हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, 4 गुना। अगर सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो वेग कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, अर्थात दर प्रारंभिक दर के 4 गुना हो जाएगी। अब आप देखते हैं आधी करने पर क्या होगा,
तो आप सानता आधी कर देंगे तो ए बराबर हो जाए 1/2a, वेग बराबर के स्क्वायर। तो वेग बराबर के, सानता हाफ रख दें तो ये हो जाएगा 1/2a का स्क्वायर। ठीक, तो वेग बराबर हो जाएगा 1/4 के स्क्वायर, के स्क्वायर। तो यह के स्क्वायर जो है वेग होता है, तो 1/4 गुना हो जाएगा। तो सानता आधी करने पर वेग क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा, अर्थात दर प्रारंभिक दर की चौथाई भाग रह जाती है। ठीक है ना। अतः द्वितीय कोट अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा। यदि सानता को 2 गुना कर दिया जाए तो यह 1/4 गुना रह जाएगा। यदि सानता आधी कर दी जाए, चलिए, तो यह आपने देखा 2 गुनी करने पर यह 4 गुना हो जाएगा और आधा करने पर 1/4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 था, देखें ध्यान से। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप में वृद्धि होने पर बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप में वृद्धि होने पर बढ़ता है तथा 10 डिग्री ताप पर स्थिरांक का मान 2 गुना हो जाता है। ठीक है। आर्यनियस समीकरण स्थिरांक का मान ताप का प्रभाव दर्शाता है। के बराबर ए ई पावर ये बटे माइनस ये बटे आर टी। आर्यनियस समीकरण के बराबर ए ई पावर माइनस ये बटे आर टी, जहाँ ए क्या है, आवृत्ति गुणक है, जो 1 लीटर आयतन में पर सेकंड संघट्य होने वाले अणुओं की संख्या ज्ञात करता है। 1 लीटर आयतन में पर सेकंड कितने संघट्य हो रहे हैं अणुओं की संख्या, वह ए से पता चलेगा। ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा है, टी तापमान है और आर गैस स्थिरांक है। ठीक, समीकरण को आप समाकलित करके सॉल्व करेंगे तो यह फार्मूला आएगा log K2/K1, 2 टेम्परेचर के लिए log K2/K1 बराबर ये बटे 2.303 आर T2 - T1/T1 T2, जहाँ T1 T2 ताप पर K1 K2 वेग स्थिरांक है। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 देखा। यह क्रिया का वेग स्थिरांक ताप वृद्धि होने पर बढ़ता है तथा 10 डिग्री ताप पर स्थिरांक का मान 2 गुना हो जाता है, और इसको आर्यनियस समीकरण द्वारा बताते हैं। आर्यनियस समीकरण आपने देखा, के बराबर ए ई पावर माइनस ये बटे आर टी और log K2/K1 बराबर ये बटे 2.303 आर T2 - T1/T1 T2। ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन नंबर 8 से जो है अगले वीडियो में हम लोग देखा जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर जल्द से जल्द दिया जाएगा। धन्यवाद।